मय प्रदीप या कुन्दीन्द्रतुषारहारिधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे वसितुं मानसे राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधनस्ततो शरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे मोर मुकुट कटिकाझिनी कर मुरली उर्माल या छवि मेरी मन बसो सदा बिहारी लाल सदा बिहारी लाल। भोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जनता जनार्दन की जय। नगर बस्ती की जय। कथा महोत्सव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटिश वंदन करते हुए अनंत गुणवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आइए हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्याति दिव्य कथा के दूसरे सत्र में आज प्रवेश कर रहे हैं। मेरे प्यारे, कथा तो हम सुनते हैं लेकिन कथा श्रवण करने के बाद हमारे मन को जो परम विश्राम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। कारण क्या है? आज के वर्तमान परिवेश में
जिधर भी दृष्टि डालें हर जगह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की गंगा प्रवाहित हो रही है। क्या शहर क्या गांव, हर जगह भागवत की कथा का उद्घोष हो रहा है। लेकिन फिर भी हमें हमारे मन को विश्राम नहीं मिल रहा है। क्यों? इसलिए आज हम सर्वप्रथम कथा को मनोरंजन का साधन बना लिए, जबकि ये मनोरंजन का साधन नहीं है। ठीक है, समय के अनुसार बदलाव होता है, परिवर्तन संसार का नियम है, होना चाहिए। लेकिन इस परिवर्तन में हम मूल को ना भूल जाएं। जो मेरा मूल है उसे हमें मजबूत सी पकड़ के रखना चाहिए। आज हम भागवत कथा के पंडाल में आके बैठते हैं तो कथा को कम, वहाँ की व्यवस्था और वहाँ के चमक धमक को ज्यादा हम ध्यान में रखते हैं। करीब फलाने के यहाँ गए थे, ये कमी थोड़ा रह गया था, थोड़ा और ऐसा हो जाता तो ज्यादा आनंद आता। तो मेरे प्यारे कहने का तात्पर्य है कि भागवत जी की जो कथा है मुक्ति दानेन गर्जति, वो बिल्कुल सत्य है। और आज भी मुक्ति दानेन गर्जति, आज भी मुक्ति देने के लिए कृत संकल्प हैं भागवत भगवान। लेकिन हम जब श्रद्धालु श्रोता बन करके, हम धुंधकारी के जैसा श्रोता बन करके, अभी चर्चा हम करेंगे। धुंधकारी प्रेत था, फिर भी उसे मुक्ति मिल गई। तो एक प्रेत को जब मुक्ति मिल सकता है तो क्या हमें आपको मुक्ति नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। लेकिन कब? जब हम शुद्ध विमल मन होकर के मन की समस्त दुर्भावनाओं को निकाल करके, ईर्ष्या दोष कलह इत्यादि प्रपंचों से निवृत्त होकर के कथा सुधा का पान करेंगे। कथा पंडाल में आने के पूर्व प्रत्येक श्रोता का ये धर्म बनता है कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, तो अपने जूतों को हम बाहर निकाल देते हो, चाहे बेशक कीमती क्यों न हो, लेकिन उसे हम मंदिर के प्रांगण में दूर उतार देते हैं। उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो ये भगवान की कथा यहाँ हो रही है, तो ये मंदिर से कम नहीं है। कथा भी भगवान की, जहाँ कथा हो रही हो, जहाँ भगवान के सुधा रस की वर्षा हो रही हो, वो मंदिर से कम नहीं होता। तो यहाँ भी हमें अपने दोनों पायदान को बाहर निकाल के आना चाहिए। अब ये दोनों पायदान क्या है, दोनों जूते क्या है? तर्क बुद्धि और अभिमान। जब तक हमारे अंतःकरण में तर्क बुद्धि और अभिमान रहेगा, कथा हमारे समझ में नहीं आएगी। यदि परमात्मा के चरित्र को समझना है, जानना है, तो तर्क बुद्धि और अहंकार से रहित होना पड़ेगा। जब तक हम तर्क बुद्धि अहंकार से रहित नहीं होंगे, परमात्मा के गोपनीयता को, परमात्मा के गुण रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। प्यारे, ये व्यासपीठ का धर्म होता है कि पूर्व सूचित करना। इसलिए कल समयाभाव की वजह से चर्चा कम कर पाए थे, अतः आज हम समझे कि मेरा धर्म होता है कि सूचित कर दें कि अहंकार और तर्क बुद्धि वो जब हम दूर छोड़ करके आएंगे। हम आप कहते हो कि अनुग्रह नहीं करते भगवान। अरे भगवान तो अनुग्रह करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, लेकिन अनुग्रह करें किस पे? हम पूर्वग्रह को छोड़ नहीं पाते। हम
अनुग्रह की पात्रता को अपने आप में लाएं तब तो अनुग्रह करेंगे। हम उस लायक नहीं है कि परमात्मा मेरे ऊपर अनुग्रह करें। हम पूर्वग्रह को नहीं छोड़ पाते। हम अपने पूर्वग्रह को अपने साथ साथ लेकर के चलते रहते हैं। जहां भी जाते हैं मेरा पूर्वाग्रह जो है मेरे साथ साथ चलते रहता है। और परमात्मा की कृपा, परमात्मा का अनुभव, अनुग्रह तभी संभव है जब हम पूर्वग्रह को छोड़ेंगे। तो आप सभी श्रोता बंधु जितने देर तक यहाँ बैठे समस्त प्रवंचनाओं को भूल करके, जो अपने आप को भूल जाता है वही कथा सुधा का पान अच्छे तरीके से करता है। जब तक आत्मविस्मृति नहीं होगी तब तक कथा रस में हम डूब नहीं पाएंगे। साथ ही साथ देखो, किसी भी कार्य को हम संपादित करते हैं तो पूर्व में हमारे यहाँ संकल्प का प्रावधान है कि संकल्प ले आता है। विशेष करके धार्मिक अनुष्ठानों में संकल्प का प्रावधान है कि हम संकल्प के पश्चात ही उस कार्य को विशेष रूप देते हैं। बिन संकल्पन काम न साही, अकाम अचत सुख सपने हो नहीं। समस्त कामनाओं का नाश संकल्प के माध्यम से होता है। अतः हमें भी यहाँ संकल्प लेना है कि एक सप्ताह पर्यंत जो ये कथा सुधा की गंगा प्रवाहित हो रही है हम इसमें नित्य प्रति अवगाहन करेंगे, ऐसा संकल्प लेना है। और जितने समय तक हम यहाँ बैठेंगे हम अपने आचरण के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से ऐसा कोई अशिष्ट प्रदर्शन न करेंगे जो मेरे गोविंद को अच्छा न लगता हो। क्योंकि ये सबको मालूम है कि कथा में कोई श्रोता आवे अथवा ना आवे, कथा के प्रथम कक्षे के श्रोता कौन है पता है? कथा के प्रथम कक्षे के श्रोता कौन है? हनुमान जी प्रथम कक्षे के श्रोता है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। जहां भी भगवान की कथा होती है, रामचरित्र सुनवे को नहीं कहा गया, प्रभु चरित्र सुनवे को लिखा गया कि भगवान की कथा जहां कहीं भी होती हो हनुमान जी अवश्य आते हैं। इसलिए हनुमान जी देखो, सामने भी हनुमान जी का ध्वजा स्थापित है और हनुमान जी उस ध्वजा में बैठे हुए हैं और आद्योपरांत संपूर्ण कथाओं को सुनते हैं। तो हम सभी श्रोता और वक्ता दोनों का धर्म बनता है कि जब हनुमान जी मेरी कथा में उपस्थित हैं, कोई विशिष्ट व्यक्ति मेरे बीच उपस्थित है, तो उस विशिष्ट व्यक्ति की अध्यक्षता में श्रोता और वक्ता जब दोनों संकल्प सूत्र में बंद करके कथा को कहते हैं और सुनते हैं तो उस कथा में अवश्यमेव अमृत की वृष्टि होती है, कोई संदेह नहीं। तो आइए हम लोग संकल्प सूत्र में बंद करके वाणी से, बुद्धि से, विचार से, व्यवहार से पूर्ण रूप से समर्पित होकर के कथा वाटिका में प्रविष्ट करते हैं। व्यासपीठ की परंपरा को ध्यान में रखते हुए आइए मंगलाचरण करते हैं। पुनः उर प्रेरक रघुवंश विभूषण ठाकुर जी की जैसी इच्छा हो। अपने पास कुछ है नहीं, मैं तो रिक्त हूं, व्यासपीठ पे बैठा हूं। व्यास भगवान की जैसी इच्छा होगी जो कुछ दो चार शब्द कहला देंगे वो मैं कह दूंगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है।
तेरा सहारा काफी है, तेरा सहारा काफी है, तेरा सहारा काफी है, तेरा सहारा तेरा सहारा काफी है, तेरा सहारा काफी है, तेरा बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। कल प्रथम दिवस में हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत महात्म प्रकरण से श्रीमद् भागवत जी की महत्ता का वर्णन श्रवण कर रहे थे। शुद्ध जी शौनक ऋषि से कथा सुनाते ही वे परीक्षित की चर्चा की। इसी कलिकाल में राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से अति दुर्लभ मुक्ति मिली। दूसरी कथा शुद्ध जी महाराज ज्ञान और वैराग्य की सुनाई। ज्ञान और वैराग्य को असमय बुढ़ापा प्राप्त हुआ, मूर्छा प्राप्त हुआ। तो श्रीमद् भागवत कथा के आश्रय से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा और मूर्छा दूर हुआ। शौनक ऋषि सूत जी से प्रार्थना किए, गुरुदेव क्या और किसी को भागवत कथा के माध्यम से लाभ मिला, और यदि मिला तो वो कौन है? सूत जी कहने लगे, शौनक सुनो, एक बात मैं बता रहा हूं।